बड़ी खबर आपको बता दें, 4 करोड़ से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। तत्कालीन बैंक मैनेजर को जेल भेजा गया है और पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है। बैंक के खातादारों के अकाउंट से रकम निकाली गई थी। तबादला होने के बाद ठगी का खुलासा हुआ था। शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया गया था। आपको बता दें कि कोटा से ये जानकारी सामने आई है, जहां पर उद्योग नगर थाना पुलिस ने एक निजी बैंक की मैनेजर को 4 करोड़ से ज्यादा की ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है। दरअसल औद्योगिक क्षेत्र में निजी बैंक की मैनेजर ने श्री रामनगर शाखा के ग्राहकों के खातों से 4 करोड़ से ज्यादा रुपए चुरा लिए। बैंक की पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता ने इस वारदात को साल 2020 से 2023 के बीच में अंजाम दिया था। उसने ये पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया था, लेकिन वहां पर अधिकांश पैसा डूब गया। ठगी की इस वारदात का बैंक को उसके ट्रांसफर होने के बाद पता चला कि जब एक ग्राहक अपनी एफडी की जानकारी लेने के लिए यहां पर पहुंचा था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी महिला बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता शाकिर अली कोटा से लाइव जुड़ रहे हैं। शाकिर, आपसे जानना चाहेंगे, बैंक मैनेजर का ये जो फर्जीवाड़ा है, किस तरीके से इस पर मामले का खुलासा हुआ है? जी देखिए, अपना आप में बड़ा घोटाला है और बड़ी ठगी इसको कहा जा सकता है। पुलिस अब क्योंकि जो बैंक मैनेजर जिसको गिरफ्तार किया गया है, जेल भी भेज दिया गया है। बूंदी जेल में जो है साक्षी गुप्ता को शिफ्ट किया गया है, क्योंकि कोटा जेल में बांग्लादेश और दूसरे देशों की जो अवैध रूप से महिलाएं रह रही है, उनको जो है कोटा जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, इसलिए उनको बूंदी जेल भेजा गया है। जी। जो मोबाइल और लैपटॉप जो बरामद किया है, उसकी जो है पुलिस की आईटी की जो टीम है वो उसको खंगाल रही है, क्योंकि जिन खाताधारकों के साथ में एक ठगी हुई है वो अपने आप में एक बड़ी ठगी है। अभी कुछ देर पहले हम बैंक भी गए थे, तो बैंक में भी जो खातेदार हैं, जो दूसरे खातादार हैं, वो भी अपने जो है तसल्ली के लिए पहुंच रहे हैं कि उनकी रकम तो कहीं इधर उधर नहीं हो गई। तो लोग जो है बैंक में भी लगातार पहुंच रहे हैं और अपनी रकम की जो है सुनिश्चितता वो वहाँ जा कर के वो उसकी पुष्टि कर रहे हैं। जिस तरह का पूरा घोटाला हुआ है, ठगी हुई है, उसमें साक्षी गुप्ता ने जो है जो बुजुर्ग जो खातेदार थे जिन्होंने एफडी करवा रखी थी, उनके मोबाइल नंबर जो है खातों में मोबाइल नंबर बदले ताकि ओटीपी उनके पास ना पहुंचे। सारे ओटीपी जो है उसके खुद के पास में आ रहे थे। उसने उन खातों में जो है गलत तरीके से उन खातों से पैसा निकाला और उस पैसे को जो है उन्होंने शेयर मार्केट में लगाया। बैंक को जब इस बात की जानकारी लगी, बैंक को भी इस बात की जानकारी काफ़ी लंबे वक्त बाद लगी, जब तक वो 4 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा का गबन कर चुकी थी। बैंक ने अपनी एक इंटरनल कमेटी बनाई, उसकी पुष्टि की और कमेटी ने जब देखा कि ये पूरा का पूरा घोटाला हुआ है, ठगी हुई है लोगों के साथ में, तो फिर उद्योग नगर थाने में रिपोर्ट दी गई। उद्योग नगर थाने में जब बैंक मैनेजर की तरफ से रिपोर्ट दी गई, तो जो मैनेजर है उसको गिरफ्तार किया गया रावत भाटा से। बहन की शादी थी, बहन की शादी के तुरंत बाद ही जो है पुलिस टीम पहुंची और उन्होंने मौके से उसको गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस की जो टेक्निकल टीम है वो इस पूरे मामले में जांच कर रही है, क्योंकि लैपटॉप जो था मैनेजर साक्षी गुप्ता का, उसको खंगाला जा रहा है, क्योंकि तमाम जो खातेधारक थे 100 से ज्यादा जो है खाते जो है उसने अपने अपने अंडर में ले लिए थे। यानी उसी को वो खुद उनको चला रही थी। हाँ। किस पैसे को किधर ट्रांसफर करना है, इस बात की जानकारी खातेधारकों को नहीं मिल रही थी। लेकिन जब पूरा मामला अब उजागर हुआ है और करोड़ों रुपए की ये ठगी का मामला है, तो अब पुलिस जो है इस पूरे मामले में ये भी जांच कर रही है कि इस रैकेट में दूसरे लोग भी बैंक के शामिल थे, तो उसके बारे में भी जांच की जा रही है। इसके अलावा अगर बाहर से कोई व्यक्ति इसमें शामिल था तो उसकी भी जांच की जा रही है। बैंक ने जो है मीडिया से बातचीत नहीं की है। बैंक वालों का ये इतना सा उन्होंने जो है ये जरूर बात की है कैमरे के अलावा कि हम जो है जो भी ग्राहक हैं जिनके पैसा गया है उनके नुकसान की भरपाई बैंक करेगा। लेकिन बैंक भरपाई तो कर देगा, लेकिन जो बैंक के प्रति जो भरोसा लोगों का होता है, जो अपनी गाड़ी कमाई बैंक में जमा कराते हैं, और इस तरह की घटनाएं अगर होती है बिल्कुल। तो भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं वो टूटता है। तो पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है, आपने इसके सही तार कहा, जिस कहां-कहां तरीके से से जुड़े हुए विश्वास थे। लोगों का इस पर कम होगा। शाकिर, इस पूरे मामले में अगर जानना चाहें तो कितने रुपए का गबन किया गया है, कितने का ये धोखाधड़ी है, कैसे इसका अब आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी? जी देखिए, जो अब तक की जो जांच हुई है उसमें ये साफ हुआ है, बैंक की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई है उसमें 4 करोड़ 58 लाख रुपए से ज्यादा का ये गबन हुआ है। जो अच्छा। 43 खातेदार हैं उनके 110 के करीब खाते हैं, उन खातों के साथ में छेड़छाड़ की गई है। उसमें नियम विरुद्ध जो है उन खातों को उनको चलाया गया है, उनमें लेन देन किया गया है और एक पूल खाता बनाया गया जिस खाते में जो है
उस पैसे को ट्रांसफर किया जाता था और उस पैसे को फिर जो है शेयर मार्केट में लगाया जाता था। जो पूछताछ में जो है आरोपी बैंक मैनेजर ने बताया उसके मुताबिक। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है क्योंकि बैंक मैनेजर को जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब इस बात की जांच करेगी क्योंकि जो लैपटॉप बरामद हुआ है, जो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, क्योंकि जो आरोपी मैनेजर थी उसने कई सारे खातेदारकों के खाते से मोबाइल नंबर भी बदले थे ताकि उनको कोई सूचना ना मिल सके। तो इन चीजों को अब पुलिस खंगाल रही है। पुलिस की जो आईटी की टीम है, टेक्निकल जो टीम है, वो इस पूरे उसको खंगाल रही है कि ठीक किन है। किन किन लोगों के ये संपर्क में थी और इस रैकेट में ये अकेली बिल्कुल, अब शामिल थी इंतजार करना या होगा और भी कि और लोग कितने शामिल थे। खुलासे जांच पड़ताल के दौरान सामने आते हैं। आपका धन्यवाद शाकिर तमाम जानकारी देने के लिए।